नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं आर के एस्ट्रो और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, वो ये है कि 4 नवंबर से आप सब लोगों को एक बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होने वाला है। क्योंकि शनि देव जो अब तक वक्री चलते आ रहे थे, वो अब सीधी चाल यानी कि मार्गी होने वाले हैं और मार्गी होने के बाद आपके लगन के लिए, यानी कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सभी 12 लग्नों वालों के लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है, क्या उपाय आपको करना है अगर कुछ कमी है, वो सब आप नोट करने के लिए तैयार हो जाएँ। हम स्वागत करते हैं विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर रोहित भंडारी जी का। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार रोहित जी। तो रोहित जी, मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीनों से खासकर मकर और कुंभ तो कह ही सकते हैं और जिनकी शनि की महादशा, अंतर्दशा है वो भी कुछ तो परेशान चल रहे होंगे जब शनि ही वक्री चल रहे हैं। अब 4 नवंबर से कैसा राहत मिलने वाला है सबको? देखिए, जब शनि वक्री होते हैं ना, जब भी कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो अपनी क्रूरता में वृद्धि कर देता है। तो वो ज़्यादा लोगों को हरास करना शुरू कर देता है, लोगों को काम में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों की कुंडली में ऑलरेडी पहले ही लगन कुंडली में शनि वक्री है, उनको तो रिज़ल्ट पॉज़िटिव मिलते हैं। और जिन लोगों की कुंडलियों में शनि मार्गी चल रहे हैं, उन कुंडलियों में परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। तो ये अभी तक सिचुएशन चल रही थी 17 जून से लेकर, अभी ये ठीक हो जाएगा अ, 5 4 नवंबर नवंबर को 4 4 नवंबर हाँ जी, 4 नवंबर 4 से। नवंबर को ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसकी सिचुएशन चेंज होगी और सबको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और ये जो पॉलिटिक्स में जो हलचल चल रही थी, पॉलिटिक्स में उथल-पुथल चल रही थी, वे भी अब स्टेबल होने वाली है। इसमें भी लोगों को अच्छा होने वाला है। और नेचुरल बात है कि अगर फैमिली लाइफ़ में परेशानियाँ थी या शरीर में रोगों के कारण कुछ दिक्कतें चल रही थी, तो हर तरफ से लोगों को रिलीफ़ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो शनि जब मार्गी होंगे तो सबका फ़ायदा होगा। जी, तो शुरू करते हैं मेष लगन वालों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके लिए शनि किस घर में मार्गी हो रहे हैं और क्या प्रभाव देने वाले हैं। जी, यहाँ पे मेष लगन वालों की अगर बात की जाए तो मेष लगन के 11th हाउस में शनि का गोचर बना हुआ है। शनिदेव यहाँ पे विराजमान रहेंगे और यहाँ पे ये वक्र दृष्टि इनकी खत्म हो जाएगी तो मार्गी हो जाएँगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़ायदा सबसे ज़्यादा बड़ा पहले क्या होगा, जो खर्चे नाजायज़ चीज़ों पर हो रहे थे वो बंद हो जाएँगे। जो इनकम आ रही थी वो रुक नहीं पा रही थी, वो किसी न किसी वजह से खर्च हो रही थी, क्योंकि शनि वक्री होने की वजह से 12वें भाव पर दृष्टि बढ़ी हुई थी शनि की, जिसके कारण खर्चों में बढ़ोतरी हुई हुई थी। तो ये जब शनि मार्गी हो जाएँगे तो खर्चे सबसे पहले कंट्रोल में आ जाएँगे। इसके साथ-साथ सेहत में सुधार होगा और इसके साथ-साथ जो लोग लॉटरी, सट्टा इनमें पैसा लगा के बैठे थे या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, उनके लिए सबसे अच्छा होने वाला है, लॉस के चांसेस खत्म हो जाएँगे और सब तरफ से बढ़िया सिचुएशन हो जाएगी। और इसके साथ-साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है 8वें भाव पे भी पड़ रही थी, तो 8वें भाव पर दृष्टि होने की वजह से कुछ लोगों को परेशानियाँ आई, चोटें लगी, एक्सीडेंट के चांसेस बने। तो यहाँ पे मंगल की राशि के ऊपर शनि की दृष्टि होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेष लगन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लोगों के लिए लाइफ में काफ़ी सुधार होने वाला है और खर्चे तो कंट्रोल होंगे ही होंगे, यहाँ साथ में इनकम भी बढ़ेगी और हिडन नॉलेज भी होगी और इसके साथ-साथ जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो उसमें ये शेयर मार्केट अप जाने वाली है, उस तरफ से भी इनका फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मेष लगन वालों की बात की तो हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो वो अभी तो इनको कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमैटिक ही अच्छा हो जाएगा। जैसे ही शनि ये मार्गी होंगे, सबका फ़ायदा सब कुंडलियों के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन मेष लगन वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि मेष लगन वालों के लिए 10वें और 11वें भाव के स्वामी जो बन रहे हैं, वो शनिदेव बन रहे हैं। व्यापार और बिज़नेस और लाभ के स्वामी शनि बन रहे हैं, तो यहाँ पे लाभ भी होगा और व्यापार भी खूब चलेगा। फिलहाल इनको एक चाहिए तो एक नीलम डालना चाहिए। नीलम अगर धारण करके रखते हैं तो इनके लिए लाइफ़ में काफ़ी तरक्की होगी। जी, नीलम इनको धारण करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया रोहित जी। अब बात करते हैं हम कि जो वृषभ लगन है, मेष लगन की तो बल्ले-बल्ले है, तो वृषभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का मार्गी होना 4 नवंबर से? देखिए, यहाँ पे वृषभ लगन की अगर बात की जाए, तो वृषभ लगन वालों के लिए भी शनि योगकारी प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव 9th एंड 10th लॉर्ड के स्वामी बन रहे हैं।
9th हाउस भाग्य का होता है, 10वां घर प्रोफेशन का होता है और गवर्नमेंट हाउस का भी होता है। तो जो लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं या पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं या पहले ही पॉलिटिक्स में है, उनके लिए यहाँ पे सबसे अच्छा होने वाला है। इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो जिनकी कुंडली में शनि 10वें भाव में है और शनि की दशा 7 में चल रही है, वो इलेक्शन डेफिनिटली जीत जाएँगे। उनके लिए सबसे अच्छा योग बना हुआ है वृषभ लग्न वालों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे वृषभ लग्न वालों के लिए हर तरफ से फ़ायदा होने वाला है। विदेश यात्रा के चांसेस बन रहे हैं, विदेश यात्रा होगी, घूमने-फिरने के चांसेस बनेंगे, देश से बाहर जाने का मौका मिलेगा। इसके साथ-साथ यात्राएँ धार्मिक भी होगी और साथ में बिज़नेस के लिए भी चलती रहेंगी। तो ये वृषभ लग्न वालों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके साथ-साथ अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो प्रॉपर्टी नहीं बनने के चांसेस यहाँ पे बन जाएँगे, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है, वो चौथे भाव पर पड़ेगी। जैसे ही चौथे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी बनने के चांसेस बन जाएँगे। जो प्रॉपर्टी में परेशानियाँ आ रही थी, प्रॉपर्टी में किसी न किसी चीज़ को लेकर पेपर वर्क में कमी रह रही थी या कोई और दिक्कत आ रही थी, वो इनके साथ सबसे अच्छा होने वाला है, क्योंकि भाग्य भी साथ देगा और साथ में व्यापार भी अच्छा चलेगा और प्रॉपर्टी भी खूब बनेगी। इसके साथ-साथ जो शनि की दृष्टि है, 7वें भाव पे भी बढ़ रही है और 7वां भाव भी इनकम का होता है। तो इनकम के हिसाब से अगर यहाँ पे बात की जाए, तो इनकम के हिसाब से वृषभ लग्न वालों के लिए भी ये शनि का जो गोचर है, ये सबसे अच्छा रहने वाला है। करना क्या है इनको? करना इनको भी एक एक यहाँ पे नीलम डालने की ज़रूरत है। नीलम कम से कम 9 से 10 रत्ती का अगर डाला जाए, तो इनको खूब फ़ायदा देगा, खूब तरक्की के चांसेस बनेंगे। अगर ये मैंने पहले जैसे कहा कि अगर पॉलिटिक्स में है, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं हो, कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हो, कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हो, तो ये टाइम आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। 4 नवंबर के बाद आप नए काम में सफलता हासिल करोगे। नई-नई चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी, नई-नई अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगी, लाइफ़ में मिलेगी। तो यहाँ पे वृषभ लग्न वालों के लिए सब कुछ अच्छा रहने वाला है। सिर्फ़ एक नीलम धारण करने की यहाँ पे ज़रूरत है। चलिए, दोनों ही लगन जो हमने अब तक देखे हैं, उनके लिए अच्छा होने वाला है और राहत चाहिए भी थी सबको। बहुत देर से जो थे शनिदेव वक्री थे, अब हम मिथुन लगन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और जो लोग चाहते हैं रोहित जी से पर्सनल अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, वो घर बैठे कुंडली दिखा सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके सामने है, आप कॉल कर सकते हैं, डिटेल्स भेज सकते हैं और घर बैठे रोहित जी से कुंडली दिखा सकते हैं। तो रोहित जी बात करते हैं अब मिथुन लगन की। देखिए, यहाँ पे मिथुन लगन की बात की जाए, तो मिथुन लगन के वालों के लिए यहाँ पे एक तो इनकी राशि 8th हाउस में बढ़ती है, एक 9th हाउस में बढ़ती है। तो यहाँ पे शनि योगकारी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पे शनि दिक्कत देने वाले प्लैनेट भी बन जाते हैं कई बार, जब ये वक्री हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस में शनि बैठकर वक्री होकर 8th हाउस को देख रहे थे। जब भी शनि 8th हाउस को वक्री होके देखते हैं, तो हेल्थ में इश्यू शुरू हो जाते हैं। बनते-बनते कामों में रुकावट आनी शुरू हो जाती है, प्रोफ़ेशन में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, काम में दिक्कत आती है, भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य विपरीत हो जाता है, हर काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मिथुन लगन वाले जितनी कुंडलियाँ भी मेरे पास आई हैं, मैंने देखी हैं, सबको यहाँ पे मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही ये शनि मार्गी हो जाएँगे, तो सबके लिए यहाँ पे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पिछले 2.5 साल से शनि जो जनवरी से पहले 8वें भाव में ही संचार कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे ही 9th हाउस में आए हैं, तो 4-5 महीने के लिए लोगों को रिलीफ मिली थी जनवरी के बाद, लेकिन अभी फिर वो रिलीफ खत्म हो गई। लेकिन अभी जैसे ही 4 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएँगे, तो दोबारा से रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएँगी मिथुन लगन वालों के लिए। तो यहाँ पे मिथुन लगन वालों का भाग्य पूरा साथ देगा अब, और यहाँ पे यात्राएँ भी होंगी और धार्मिक यात्रा के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पे अगर लाभ की बात की जाए, तो इनके काम में जो दिक्कत चल रही थी, वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन यहाँ पे अभी भी सोच समझ के इनको चलने की ज़रूरत है थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरी दृष्टि है, वो 11th हाउस पे पड़ रही है और नीच राशि के ऊपर पड़ रही है। तो अगर यहाँ पे ये अगर शेयर होल्डर हैं, जो मिथुन लगन वाले हैं, तो यहाँ पे सोच समझ के अभी भी पैसा लगाएँ, ताकि दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे राहु पहले ही विराजमान बैठे हैं। और राहु का जो गोचर चेंज हो जाएगा, तब इनके लिए फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो टाइम है, बचा है, तो उसके लिए लोगों को यहाँ पे अलर्ट होके चलने की ज़रूरत है, ताकि मिथुन लगन वालों का कोई लॉस ना हो सके, कोई नुकसान ना हो सके। लेकिन जैसे ही ये मार्गी हो जाएँगे, फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा।
आगे से रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी, सेहत में सुधार होने शुरू हो जाएँगे। जो काम के, जो एफर्ट के, जो प्रयासों के आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे थे, वो मिलने शुरू हो जाएँगे। जो लोग जॉब ढूँढ रहे थे, जॉब में दिक्कत आ रही थी, जितना मतलब एफर्ट कर रहे थे, जितनी कोशिशें कर रहे थे, उनको काम में सफलता नहीं मिल रही थी, वो सफलता मिलने के चांसेस बन जाएँगे। जिन लोगों ने लोन अप्लाई किया हुआ था, लोन लेकर बिज़नेस करना चाहते थे या लोन को बढ़ाना चाहते थे या लोन लेने के बारे में सोच रहे थे, उनके पेपर वर्क में कमी रह रही थी, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है और जिनके ऊपर शनि की दशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, उनको चाहिए यहाँ पे किसी ब्लाइंड बंदे को अगर खाना खिला दिया जाए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेकर आएगा, बहुत अच्छे फ़ायदा करके जाएगा। तो यहाँ पे मिथुन लग्न वालों को चाहिए कि कम से कम एक ब्लाइंड बंदे को खाना ज़रूर खिलाएँ, जैसे ही शनि ये मार्गी हो जाते हैं, इनको अच्छे रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। चलिए, बात अब करते हैं हम कर्क लगन वालों की। कर्क लगन वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना कैसा रहेगा? क्योंकि कर्क लगन के लिए शनि फ्रेंड तो नहीं है, मित्र तो नहीं है और है भी मेरे ख्याल अष्टम घर में हो रहे हैं मार्गी। जी, तो जी, जी, जी। जी, क्या रिज़ल्ट लेके आएगा इनके लिए? देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए शनि यहाँ पे मार्केश ग्रह है। 7th एंड 8th लॉर्ड के स्वामी बन रहे हैं, 7वें और 8वें घर के स्वामी बन रहे हैं। तो पहले से ही ये अच्छे नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि कर्क लग्न वालों के लिए जब भी शनि की दशा आएगी, उनको हरास तो करेगी, करेगी, काम में दिक्कत देगी ही देगी। तो यहाँ पे वक्री होने की वजह से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पति-पत्नी के संबंधों में तनाव चल रहा था या कइयों की लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही थी या कुछ कोर्ट केस शुरू हो गए थे, डिवोर्स के केस चल रहे थे, उनकी तरफ से इनको रिलीफ मिलने के चांसेस बन जाएँगे। पति-पत्नी में आपस में संबंध स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, आपस में पैचअप हो जाएगा अगर किसी कारण से घर लड़की छोड़ के गई हुई है या कोई डिवोर्स का केस किया हुआ है, तो यहाँ पे पैचअप होने के चांसेस यहाँ पे आपके बन जाएँगे। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो परेशानियाँ आ रही थी, उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। काम में जो इनकम में दिक्कत चल रही थी, उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को चाहिए कि थोड़ा-सा ड्राइव ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ पे शनि अष्टवें घर में जब आते हैं, तो वो एक्सटेंड करवाने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे इनको ड्राइव थोड़ी-सी ध्यान से रख के करने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ अगर कर्क लग्न की वालों की बात की जाए, तो इनकी दृष्टियों की बात की जाए तो इनको काम में थोड़ी-सी चेंजिंग लानी पड़ेगी, थोड़ी चेंजिंग करके काम के जो बने हुए हैं, काम में कोई ना कोई चेंज आएगा। इसके साथ-साथ जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, वो भी आप थोड़ा-सा ध्यान से करें, क्योंकि यहाँ पे जो 10वीं दृष्टि शनि की पड़ रही है, वो 5वें भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण शेयर मार्केट में फ़ायदा तो होगा, लेकिन अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, तो ध्यान से आपको शेयर मार्केट में काम करना पड़ेगा। ताकि आपको कोई ज़्यादा लॉस ना हो। करना क्या है इनको? करना यही है कि शनि की चीज़ों का दान ज़रूर किया करें। जो डकैत आता है, जो तेल माँगने वाला आता है, उसको आप काले उड़द या सरसों का तेल दान ज़रूर करें, ताकि आपकी सेहत में भी कोई परेशानी ना आए, आपकी लाइफ़ में भी कोई दिक्कत ना आए। शनि मंदिर आप लोगों ने नहीं जाना है, कर्क लग्न वालों ने ख्याल रखना है और शनि की चीज़ों का दान ज़रूर करते रहें, ताकि आपको लाइफ़ में किसी तरह की परेशानी ना आए। जी, कोई परेशानी ना आए आपको और अगर आप लोग कोई परेशानी फ़ील कर रहे हैं, आपको कोई काम रुका हुआ है, आपको कोई कुंडली मिलवानी है, कोई और आपका काम रुका हुआ है, तो आप रोहित जी से अपनी जन्म कुंडली दिखवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हैं, उसके लिए फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है। आप कभी भी कॉल करें, एक वीडियो कॉल के ज़रिए या फ़ोन कॉल के ज़रिए आप घर बैठे रोहित जी से परामर्श पा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सिंह लगन वालों के लिए किस तरह का रहेगा शनिदेव का मार्गी होना। जी, सिंह लगन वालों के लिए भी यहाँ पे शनि मार्केश प्लैनेट है, छठे और 7वें घर के स्वामी बन रहे हैं। यहाँ पे जो कोर्ट केस चल रहे थे उसमें रिलीफ मिलने के चांसेस बन जाएँगे, क्योंकि शनि वक्री होकर छठे भाव को देख रहे थे और दृष्टि छठे भाव से 12वें भाव पे पड़ रही थी, जिसके कारण कोर्ट केस में परेशानियाँ चल रही थी। जैसे ही शनि मार्गी हो जाएँगे, कोर्ट केस में रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका जो कोर्ट केस था वो आपके फ़ेवर में नहीं जा रहा था, वो आपके फ़ेवर में जाना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे इनकम बढ़ेगी। शनि जैसे ही मार्गी होंगे, आपको खूब इनकम देके जाएँगे, क्योंकि शनि इनकम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। इसके साथ-साथ पति-पत्नी में जो संबंध में तनाव चल रहा था, वो भी मजबूत होने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसके साथ-साथ जिन लोगों को हेल्थ के इश्यू आ रहे थे, हेल्थ में परेशानियाँ चल रही थी, हेल्थ में कोई दिक्कत चल रही थी, उसमें भी रिलीफ मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर
आपने लोन ज़्यादा ले रखे हैं या लोन देने में आपको परेशानी चल रही थी, लोन चुका नहीं पा रहे थे, उसमें भी आपके इनकम के रास्ते बन जाएँगे, ताकि आप अपनी ईज़िली ईएमआई आप दे सको और आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ-साथ एक चीज़ आपको और बताऊँगा, जिन लोगों को जॉब चेंज करनी थी, जॉब में परेशानी आ रही थी, वो अभी उनके लिए अच्छा टाइम है जॉब चेंज करने के लिए। वो जॉब अपनी चेंज कर सकते हैं, अपने प्रोफ़ेशन को चेंज कर सकते हैं, अपने प्रोफ़ेशन में निखार ला सकते हैं, प्रोफ़ेशन को और रिन्यू कर सकते हैं। तो प्रोफ़ेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब कुछ अच्छा रहने वाला है। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ भी अच्छी ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं और इनकम में भी अच्छी ग्रोथ मिलने के चांसेस बन रहे हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, आपको शनि की चीज़ों का दान सोच समझ के करना है। आपको क्या करना है कि 700 ग्राम काले उड़द लेने हैं, उसको शनिवार वाले दिन बहते पानी में बहा देना है। खाली यही एक उपाय करने से आपको रिलीफ़ मिलनी शुरू हो जाएगी। सिंह लगन वालों के लिए जिन लोगों के ऊपर शनि की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है या आने वाली है, उनको एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि अपनी बॉडी पे सरसों का तेल बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप अपनी बॉडी को सरसों का तेल लगाते हो, तो आपको हेल्थ के इश्यू शुरू हो जाएँगे। इसलिए एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि हेल्थ के लिए अपनी बॉडी पे सरसों का तेल बिल्कुल नहीं लगाना। सिर्फ़ करना क्या है 700 ग्राम काले उड़द बहते पानी में बहाने हैं। इतना से एक एक उपाय करने से आपको सब तरफ से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बाकी इनकम में बढ़ोतरी और सेहत में सुधार हो जाएगा 4 नवंबर के बाद। जी। 4 नवंबर के बाद सबके लिए सुधार और इसी सुधार की सब इंतज़ार भी कर रहे थे और हम आपको बता रहे हैं कि शनिदेव जब 4 नवंबर से मार्गी होंगे तो आप सब लोगों के लिए क्या लेके आएँगे। 5 लगन की बात हो चुकी है, छठा लगन यानी कि कन्या लगन की अब हम बात करेंगे और जानेंगे रोहित जी से कि कन्या लगन वालों के लिए क्या है ख़ास 4 नवंबर के बाद? देखिए, यहाँ पे कन्या लगन वालों के लिए 5वें और छठे घर के स्वामी बनते हैं शनिदेव और छठे घर में विराजमान बैठे हैं और वक्री होके 5वें घर को देख रहे थे और 5वां घर होता है पुत्र भाव, संतान का भाव। तो संतान की तरफ से गड़बड़ हो रही थी, संतान की तरफ से परेशानियाँ आ रही थी या जो लोग कंसीव करना चाह रहे थे, उनकी कंसीविंग नहीं हो रही थी। कुछ लोगों की कंसीविंग होने के बाद खराब भी हो चुकी है। जिनके लिए मेल चाइल्ड के चांसेस बन रहे थे, वो मेल चाइल्ड को शनिदेव ने खराब कर दिया है। तो यहाँ पे जिन लोगों की कंसीविंग खराब हो चुकी है, उनको दोबारा रिस्क लेना ना चाहिए, दोबारा चांस लेना चाहिए ताकि उनकी कंसीविंग अच्छी से चले। क्योंकि अभी ये दोबारा वक्री नेक्स्ट ईयर के बाद होंगे, तो अभी तो नहीं होंगे। तो अभी इनको कंसीविंग में परेशानी नहीं आएगी अगर दोबारा ये कंसीव करते हैं तो। तो यहाँ पे एक चीज़ की और बात कहूँ तो यहाँ 5वां भाव होता है शेयर मार्केट का, सट्टे का, लॉटरीज़ का। तो जो लोग इस तरफ में अपना ध्यान लगा के बैठे हैं, उनके भी लॉस हो रहे थे, उनके लिए भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ अगर यहाँ पे बात की जाए इनकम की, तो 5वां घर ईज़ी गेन्स का होता है, हमारी इनकम का होता है। तो यहाँ पे ईज़ी गेन्स यानी कि पैसे कमाने के नए-नए रास्ते आपको मिलेंगे। पैसे कमाने के नए-नए आपको अपॉर्च्युनिटियाँ मिलेगी और नए-नए रास्ते आप खोजोगे। तो ये टाइम आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। शनि छठे भाव में बैठे हैं और छठा भाव दुश्मनों का होता है, शत्रुओं का होता है। अगर शत्रु आपके ऊपर कोई कोर्ट केस करके बैठे हैं या कुछ अटैक करके बैठे हैं, तो उनकी तरफ से आप को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे दुश्मनों से बाहर निकल जाओगे, सारे एनिमी से जीत जाओगे और सारे कोर्ट केस आप जीत जाओगे, इसलिए आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छठा भाव नौकरी का भी होता है, तो यहाँ पे क्या बात है कि अगर नौकरी चेंज करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बढ़िया है। अगर कोई नौकरी आपको नहीं मिल रही थी, आप इतने टाइम से फ्री बैठे थे, आपको कोई अच्छी जॉब नहीं ऑफ़र आ रही थी, तो अभी आपको 4 नवंबर के बाद अच्छी जॉब के ऑफ़र भी आ जाएँगे और आपके नए-नए रास्ते भी बन जाएँगे। तो यहाँ पे करना क्या है इनको, करना ये है इनको कि शनि की चीज़ें आप किसी सफाई कर्मचारी को अगर दें, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि छठा भाव का चीज़ अगर चीज़ें हम किसी सफाई कर्मचारी को दें, तो यहाँ पे हमको बहुत, बहुत, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ-साथ एक चीज़ यहाँ पे और करने की ज़रूरत है। छठे भाव में यहाँ पे शनि बैठे हैं, तो यहाँ पर अगर आप कीड़ों के ऊपर तिल-चौल डालने शुरू कर दें, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत आपकी इनकम के रास्ते बनाएगा। एक उपाय इनको ज़रूर करने की ज़रूरत है। एक सूखा नारियल लेना है। सूखा नारियल जिसको हम जुट भी बोलते हैं पंजाबी में और जो नारियल खोपागिरी भी बोलते हैं उसको, जो पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, छोटा-सा पीस ले लेना है। उसको थोड़ा-सा ऊपर से काट लेना है
और काटने के बाद उसमें देसी घी और देसी खांड, ये दोनों चीज़ें भरने के बाद किसी वीरान जगह में दबा देना है और दबा के थोड़ा-सा उसमें मुख के ऊपर रास्ता छोड़ देना ताकि कीड़े आहिस्ता से अंदर जाना शुरू कर दें। जैसे ही कीड़े उस आपके नारियल को खाना शुरू करेंगे, आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएँगे, आपकी ज़िंदगी में जितनी मुसीबतें चल रही थी, वो मुसीबतों के हल शुरू हो जाएँगे। क्योंकि मैंने कन्या लगन वालों को देखा है, इस टाइम वो हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, मेडिसिन के ऊपर भी खर्चे बढ़ चुके हैं उनके और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये अगर ये उपाय शनिवार शाम को वाले दिन अगर आप करते हो, एक ही बार करना है, तो क्या होगा, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और ज़िंदगी में जो अच्छे-अच्छे चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, उसके रास्ते आपके बनने शुरू हो जाएँगे। चलिए, अच्छे-अच्छे रास्ते बनने शुरू हो जाएँगे, ये एक अच्छी बात है और आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और जो रोहित जी से परामर्श चाहते हैं, पर्सनली कुंडली दिखाना चाहते हैं, उनके लिए फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब हम तुला लगन वालों के लिए शनिदेव क्या कुछ लेके आ रहे हैं 4 नवंबर से? देखते जी सर, तुला लगन वालों के लिए यहाँ पे शनि योगकारी प्लैनेट है, कि शनि चौथे और 5वें घर के स्वामी बन रहे हैं। सुख भाव के और सुत भाव के दोनों भाव के स्वामी बन रहे हैं। तो यहाँ पे शनि जो वक्री थे वो अच्छे नहीं थे। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा था। घर में कोई न कोई बीमारी चल रही थी, घर में कोई न कोई टेंशन चल रही थी और कुछ चीज़ें खरीदना चाह रहे थे जैसे कि घर, वाहन, मकान, कोठी, गाड़ी, बंगला, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाह रहे थे उसमें आपको दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी हो जाएँगे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। और जो आपके पेपर वर्क में कमी चल रही थी या किसी और चीज़ में कमी चल रही थी, वो भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ-साथ शेयर मार्केट के भाव में शनि बैठे हैं, तो यहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए ये अच्छा रास्ता है, अच्छा तरीका है और अच्छा समय है 4 नवंबर के बाद। क्योंकि अभी शनि वक्री होने की वजह से शेयर मार्केट थोड़ी-सी डाउन चल रही थी, थोड़ी-सी अप डाउन चल रही थी, जिसके कारण दिक्कत चल रही थी। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी हो जाएँगे, आपके इनकम के रास्ते बना देंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम एकदम से बूस्ट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ-साथ शनि की दशा या अंतर्दशा भी आपके ऊपर होनी चाहिए, तभी आपको रिज़ल्ट अच्छे मिल पाएँगे। आपको करना क्या है, करना ये है, एक नीलम धारण करना है और नीलम कम से कम 5 रत्ती का आपने धारण करना है। इसके साथ-साथ शनि की दृष्टि यहाँ पे लाभ के ऊपर पड़ रही है, तो लाभ के ऊपर पड़ने से क्या होगा, आपके बॉस की तरफ से जो आपको परेशानी चल रही थी, वो भी खत्म हो जाएगी। जो लोगों की प्रमोशन रुकी हुई थी, उनकी प्रमोशन होने के चांसेस बने हैं। जो लोग ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे, वो ट्रांसफ़र होने के चांसेस भी यहाँ पे बने हुए हैं और ट्रांसफ़र इनका अच्छी जगह पर, इनकी मनपसंद जगह पर हो सकता है। तो यहाँ पे तुला लगन वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा जाने वाला है और तुला लगन वालों को चाहिए अगर शनि की दशा चल रही है, तो एक नीलम धारण कर लें 5 रत्ती का, अपनी मिडल फिंगर में और चाँदी में धारण करें, ताकि इनको लाइफ़ में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना चलिए, सबसे अच्छी बात है कि आप ना सिर्फ़ ये बता रहे हैं कि क्या-क्या होने वाला है, आप उपाय भी बता रहे हैं और इसीलिए कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप राइट टाइम पे कर लें, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब वृश्चिक लगन की बात करेंगे। शनिदेव 4 नवंबर से जब मार्गी होंगे, तो वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसा रहेगा वो समय? देखिए, शनि यहाँ पे वृश्चिक लग्न वालों के लिए तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बन रहे हैं। तीसरा भाव होता है मेहनत का, छोटे भाई-बहन का और चौथा भाव होता है सुखों। तो यहाँ पे शनि चौथे भाव में वक्री चल रहे थे। तो चौथे भाव में वक्री चलने से क्या था कि भाइयों के साथ मतभेद चल रहा था, भाइयों के साथ झगड़ा चल रहा था, भाइयों के साथ विचार नहीं मिल रहे थे। कोई दोस्त के साथ झगड़ा चल रहा था, कोई मतलब आपका कोई खास बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ आपका मनमुटाव चल रहा था, वो ठीक हो जाएगा। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके साथ-साथ मदर की सेहत में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। जो आप लोगों के मदर की सेहत में थोड़ी-सी परेशानी चल रही थी, उसमें भी आपको अच्छा होगा। इसके साथ-साथ जो मन की शांति आपकी खराब थी, आपकी कुंडली में अगर चौथे भाव में शनि आ जाता है ना, तो क्या करता है, डिप्रेस्ड करता है मन। तो यहाँ पे शनि चौथे भाव में वक्री होके बैठे थे, जिसके कारण मन परेशान था, मन उदास रह रहा था, मन डिप्रेशन में रह रहा था, मन एंग्ज़ायटी में रह रहा था, जिसके कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही शनि मार्गी हो जाएँगे, तो ये दिक्कत परेशानियाँ ठीक हो जाएगी, मन भी ठीक हो जाएगा। जो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियाँ चल रही थी, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी, मदर की हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और सुखों में वृद्धि होगी। जो-जो सुख आप ढूँढ रहे थे, वो सुख आपको मिलने शुरू हो जाएँगे, मन की शांति भी मिलेगी और आपके घर में
वृद्धि होने के चांसेस साथ में बन रहे हैं, घर में उन्नति होने के चांसेस साथ में बन रहे हैं। इसके साथ-साथ जो एफर्ट के आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, जो आप प्रयास कर रहे थे बार-बार किसी चीज़ को लेकर, उन प्रयासों में सफलता मिलने के चांसेस भी साथ में बन चुके हैं। करना क्या है आपको? करना ये है कि शनि की चीज़ें लेकर उसको मंदिर में देना शुरू कर दो या शनि चालीसा का पाठ किया करो शनिवार वाले दिन। ये उपाय अगर आप करके चलते हो तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट है जो इंसान को बहुत देते हैं और जब लेने पे आते हैं तो इंसान के कपड़े भी नहीं छोड़ते, कपड़े भी लेके चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान को नंगा कर देते हैं, अगर आप शनि आपके लिए खराब ग्रह है तो। अगर आपके लिए अच्छा है तो आपको इतना दे जाएँगे कि आपको कई पंपों का मालिक बना देंगे, कई हज़ार गज की प्रॉपर्टी बना देंगे, कई मतलब कि इतना कुछ दे देंगे कि आप खुद रखने के लिए जगह आपके पास नहीं होगी, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ पे शनि आपके लिए अच्छे प्लैनेट हैं, तो यहाँ पे आपको शनि को सँभाल के रखने की ज़रूरत है। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि शनि की चीज़ें लेकर उसको आप मंदिर में देना शुरू कर दो, सैटरडे के सैटरडे, तो आपकी लाइफ़ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलिए, आपकी लाइफ़ में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आप भी ज़िंदगी के किसी कठिन मोड़ से गुज़र रहे हैं, कुछ दिक्कत है, कई बार बहुत सारी चीज़ें उपाय करने से भी ठीक हो जाती हैं। तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर आप रोहित जी से करवाना चाहते हैं घर बैठे, तो आपको अपनी डिटेल्स भेजनी है, फ़ोन नंबर दिया गया है और बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे आप रोहित जी से अपना कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। बढ़ते हैं अब धनु लगन की तरफ, धनु लगन वालों के लिए 4 नवंबर से शनिदेव किस तरह से सहायक सिद्ध होंगे? जी, धनु लगन वालों की अगर बात की जाए तो उनके सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड बन रहे हैं, दूसरे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी बन रहे हैं। तो दूसरा भाव होता है धन भाव। तो यहाँ पे धन किसी न किसी वजह से रुका हुआ था और धन अगर किसी को दिया था वो वापस नहीं आ रहा था और खर्चे यहाँ पे फ़िज़ूल चीज़ों में हो रहे थे, क्योंकि शनि की तीसरे भाव में जो प्लेसमेंट है, उनकी 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है। तो यहाँ पे खर्चे विदेश यात्रा को लेकर भी हो सकते हैं और यहाँ पे अगर बात की जाए कि अच्छी चीज़ों पर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही शनि ये मार्गी हो जाएँगे, तो खर्चे इनके रुक जाएँगे, मेडिसिन के ऊपर खर्चे रुक जाएँगे या बाकी चीज़ों पर खर्चे भी रुक जाएँगे। इनकम सेव होनी शुरू हो जाएगी, पैसे बचना शुरू हो जाएँगे, जो आप लाखों रुपया कमा के भी नहीं बचा पा रहे थे, जितने पैसे आते थे उससे ज़्यादा खर्च हो जाते थे। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी जो धनु लगन वालों की कुंडलियाँ हैं, अगर वो देखें तो उनके धन भाव में तरक्की होने के चांसेस हैं, धन भाव में पैसा आने के चांसेस हैं। जॉइंट फैमिली में जो परेशानियाँ चल रही थी, जो घर में लड़ाई-झगड़े का माहौल चल रहा था, उसमें भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन करना क्या है आपको, एक तो शराब नहीं पीनी है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जिनके ऊपर शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है, नॉन-वेज नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, पर स्त्री से बचकर रहना है। अगर ये चीज़ों का बचाव करके चलते हो, तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, ये आपको खूब देकर जाएँगे, खूब सारा धन देके जाएँगे, खूब तरक्की देकर जाएँगे क्योंकि धन की अगर दशा चल रही हो और धन ही ना बच पाए, तो उसका मतलब यहाँ पे हमने कहीं न कहीं अपने प्लैनेट को खराब करके रखा है, कहीं न कहीं अपने ग्रहों को खराब करके रखा है, जिसके कारण अपने को वो दशाएँ चेंज करने के लिए अपनी आदतों में थोड़ा-सा सुधार करना पड़ेगा। जैसे ही हम अपनी आदतों में सुधार करेंगे तो अपने को शनि अच्छे रिज़ल्ट देना शुरू कर देंगे। यहाँ पे शनि का नीलम धारण इन्होंने नहीं करना है, ना ही शनि की चीज़ें मंदिर में देनी है, करना क्या है, यहाँ पे शनि के मंत्र का जाप सिर्फ़ जाप कर सकते हो। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शिश्राय नमः, ये इस मंत्र का जाप या और भी जो मंत्र शनि के आपको यूट्यूब से मिल जाएँगे, अगर आप शनि के मंत्र का जाप करके चलते हो, तो आपको खूब तरक्की होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी आदतों में सुधार आपको करना पड़ेगा। अगर अपनी आदतों में आप सुधार करके चलते हो, क्योंकि ये गुरु का लगन है। गुरु का लगन वाले अगर अपनी आदतों में सुधार करके नहीं चलेंगे तो गुरु भी खराब होगा और शनि भी खराब होगा। और शनि हमेशा इस चीज़ से खराब होता है, जब आप किसी के साथ नाजायज़ करते हो, कोई नाजायज़ पैसा खाते हो या किसी के साथ नाजायज़ करते हैं, जैसे हमने मीट खा लिया, मांस खा लिया या शराब पी ली, इन चीज़ों से शनि खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपने रिज़ल्ट अच्छे छोड़ के बुरे देना शुरू कर देता है। इसलिए धनु लगन वालों को यहाँ पे बच के चलने की ज़रूरत है। अगर ये प्रिकॉशन लेकर चलते हो, तो लाइफ़ में खूब तरक्की का सामना करना पड़ेगा। चलिए, आपको लाइफ़ में बहुत तरक्की मिले यही हमारी भी कामना है। और अब शनिदेव का अपना लगन, मकर लगन। मकर लगन वालों के लिए प्लेसमेंट अच्छी है शनि की, लेकिन वक्री हो गए थे, अब मार्गी होने पे क्या-क्या मिलेगा? देखिए, शनि देव यहाँ पे मकर लगन वालों की बात की जाए तो 10वीं और 11वें राशि इनकी जो पड़ती है, वो लगन में ही पड़ रही है।
पहले और दूसरे भाव के स्वामी हैं यहाँ पर। शनिदेव की सबसे अच्छी राशि मकर राशि है, जो देखी जाती है। तो यहाँ पे शनि धन भाव के और लगन भाव के स्वामी बन रहे हैं। तो क्या था यहाँ पे, धन तो आ रहा था लेकिन बच नहीं रहा था। धन धन तो काफ़ी आ रहा था लेकिन किसी न किसी वजह के कारण वो खर्च हो जा रहा था। सेविंग नहीं हो पा रही थी, सेविंग नहीं बच पा रही थी। तो यहाँ पे धन की कमी हमेशा बनी रहती थी किसी न किसी वजह को लेकर। लेकिन इसके साथ-साथ सेहत में भी थोड़ा-सा गड़बड़ चल रहा था। सेहत में भी थोड़ा-सा मतलब कि एंग्ज़ायटी चल रही थी, मानसिक तनाव चल रहा था, परेशानियाँ चल रही थी। लेकिन अगर यहाँ पे शनि ज़्यादा खराब तो पहले भी नहीं इनको किया लोगों को, लेकिन आगे भी खराब नहीं करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि मकर लग्न वालों के ऊपर अगर शनि की दशा आ जाए, तो इनको पूरा राइज़ करवा देती है, लेकिन अगर ये नीलम धारण करके रखते हैं। तो शनि की यहाँ पे दृष्टि 7वें भाव पे भी पड़ रही थी, वक्री दृष्टि पड़ रही थी, जिसके कारण पति-पत्नी के आपस में संबंध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, थोड़े-से गड़बड़ चल रही थी, उस चीज़ में भी इनको रिलीफ़ मिलने के चांसेस हैं। इसके साथ-साथ शनि की दृष्टि लाभ के ऊपर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर लाभ पूर्ण होगा। जो इच्छाएँ हैं वो पूरी होगी, इच्छा पूरी करने के चांसेस यहाँ पे पूरे बने हुए हैं। तो धन संपत्ति के आने के भी चांसेस हैं, इच्छाएँ पूरी होने के चांसेस हैं। इनके बॉस के साथ जो गड़बड़ चल रही थी वो भी अच्छा हो जाएगा और नई जॉब की अगर आप ढूँढ रहे हो, नई जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये टाइम इनके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। मनपसंद नौकरी मिलने के चांसेस यहाँ पे बन जाएँगे। अगर आप व्यापारी हो तो व्यापार में खूब तरक्की होगी, लेकिन अगर शनि की दशा आपके ऊपर चल रही है तो आपको क्या करना है, एक नीलम धारण करना है और शनि के मंत्र का जाप ज़रूर करना है। अगर आप ये करके चलते हो, तो मेरे हिसाब से शनि आपको पहले भी खराब नहीं करके गया, आगे भी ज़्यादा खराब नहीं करेगा, आगे भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। मकर लगन वालों के लिए शनि जब भी आता है, उनको देकर ही जाता है, चाहे शनि कहीं भी विराजमान हो, कहीं भी बैठा हो, शनि की दशा इनको देती ही देती है। ये तो किस्मत के ऊपर डिपेंड है कि कम मिलना है कि ज़्यादा मिलना है, लेकिन मिलता ज़रूर है शनि की दशा। शनि की दशा में मिलता ज़रूर है और अब जिस लगन की बात करने वाले हैं, कुंभ लगन, उनके भी जो मालिक हैं वो शनि देव ही हैं, उनके विषय में भी जानते हैं कि उनको किस तरह के लाभ मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन वालों के लिए जो दूसरी राशि पड़ रही है, वो 12वें भाव पे पड़ रही है और 12वाँ भाव अच्छी जगहों के लिए भी देखा जाता है और बुरी भावों के लिए भी देखा जाता है। शनि जब अपनी राशि में आते हैं तो कभी खराब नहीं करते। अपने घर को कोई भी इंसान खराब नहीं करता। क्या आप अपने घर को खराब करोगे? नहीं करोगे। कोई भी इंसान अगर पापी से पापी भी हो तब भी अपने घर को बचाने की कोशिश करता है। शनि को पापी ग्रह ज़रूर कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से शनि जितना शनि देते हैं, राहु देते हैं आज के ज़माने में कोई प्लैनेट नहीं देता। तो यहाँ पे शनि जो इनके बैठे थे, लगन भाव में बैठे थे और 7वें भाव पे दृष्टि पड़ रही थी, 10वें भाव पे दृष्टि पड़ रही थी, तो यहाँ पे काम में, व्यापार में खूब उन्नति के चांसेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे खराबी नहीं की है शनि ने यहाँ पे वक्री होके, लेकिन शनि ने वक्री होके यहाँ पे खर्चों को ज़रूर बढ़ाया है। वो खर्चे अच्छी चीज़ों पर भी हो सकते हैं और बुरी चीज़ों पर भी हो सकते हैं। तो जैसे ही शनि ये मार्गी हो जाएँगे, खर्चे तो रुक जाएँगे, लेकिन वैसे भी काम में और लाइफ़ में जो परेशानी है वो खत्म हो जाएँगी, बिल्कुल दिक्कत इनको नहीं आएगी। यहाँ पे इनको शनि का नीलम जो धारण करना है वो सोच समझ के धारण करना है। क्यों सोच समझ के धारण करना है? क्योंकि अगर आप लगन को एक्टिवेट करोगे तो 12वाँ भाव भी साथ में एक्टिवेट होगा। अगर यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, शनि अगर आपके दूसरे भाव में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है 5वें में बैठा है, 7वें में बैठा है, 8वें में बैठा है, 9वें, 10वें या 11वें में भाव में बैठा है, तब आप शनि का नीलम धारण कर सकते हो। लेकिन शनि अगर आपके तीसरे भाव में बैठा है या आपके 10वें भाव में बैठा है, तो आपको यहाँ पे नीलम सोच समझ के धारण करना चाहिए या 12वें भाव में बैठा है, तो यहाँ पे नीलम सोच समझ के धारण करना चाहिए। लेकिन अगर आप नीलम धारण करना चाहते हो, उसको टेस्ट करके फिर ही धारण करना, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना आए। यहाँ पे आपकी शनि की चीज़ों का दान नहीं करना है, ना ही शनि के चीज़ों को आपने एक्टिवेट करना है। जैसा बैलेंस चल रहा है, चलने दो, उसके कोई ज़्यादा उपाय नहीं करने हैं। क्या करना है? अपने कर्मों को सिर्फ़ सुधारना है। कर्मों को कैसे सुधारना है? कर्मों को ऐसे सुधारना है कि आपने अपनी लाइफ़ में अपने व्यवहार को अच्छा रखना है, ब्याज का पैसा नहीं खाना है जितने भी कुंभ लगन वाले हैं। अगर आप ब्याज का पैसा खाते हो तो आपको शनि यहाँ पे खराब करेगा। अगर आप अपने व्यवहार में अच्छे रखते हो देखो शनि कहता है चालाकी से काम करो। चालाकी ज़रूरी नहीं होता किसी इंसान को तंग करके ही चालाकी देखी जा सकती है। अपने व्यापार में आप अपने चीज़ों को बढ़ा सकते हो, उसमें चालाकी की तरफ से काम कर सकते हो। मान लो आपने ₹100 का चीज़
आपको कोई परचेसिंग आ रही है, आपको कोई चीज़ ₹100 की आ रही है, आप उसको 1000 में बेचो, 500 में बेचो, 1500 में बेचो। ये तो चालाकी से हमने कमाया है। लेकिन अगर आप किसी को तंग करके पैसा खाते हो, तो शनि यहाँ पे आपको खराब करेगा। इसलिए शनि को यहाँ पे खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने व्यवहार को चेंज करके अगर आप चलते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी, दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सही कहा आपने और हम पहुँच चुके हैं अब मीन लगन पे, देख लेते हैं कि मीन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा शनिदेव का मार्गी होना। देखो यहाँ पे शनिदेव मीन लगन वालों के लिए 11वें और 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं। अब 11वें भाव से तो हम सब कुछ अच्छा ही देखते हैं। डिज़ायर का घर है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर है, तो इच्छा तो पूर्ण करेगा ही करेगा। लेकिन वो इच्छा किस तरह की है? अगर आपकी इच्छाएँ विदेश जाने से रिलेटेड है, तो वो पूरी हो जाएँगी। अगर आपकी इच्छाएँ विदेश घूमने से लेकर है, तो वो इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। अगर आपकी इच्छाएँ घूमने-फिरने से है, कोई चीज़ परचेज़ करने से है, प्रॉपर्टी खरीदने से है, तो वो इच्छाएँ आपकी ज़रूर पूरी होंगी, शनिदेव पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप अपने को ये इच्छा नहीं रख के बैठे हो, तो फिर क्या होगा शनिदेव यहाँ पे आपकी दवाइयों के ऊपर पैसे लगाएँगे, शनिदेव आपके खर्चे करवाएँगे, शनिदेव नाजायज़ चीज़ों में फँसाएँगे, कोर्ट कचहरी, थाना केस ये चीज़ों में आपके खर्चे हो सकते हैं। इसके साथ-साथ आपकी सेहत के ऊपर भी पैसे लग सकते हैं, पैसे आपके कहीं फँस सकते हैं। अगर आप व्यापारी हो, तो सोच समझ के पैसा लगाना। तो यहाँ पे शनि को न्यूट्रल करके चलने की ज़रूरत है, ताकि शनि आपको खराब ना करे। तो शनि जैसे ही ये मार्गी हो जाएँगे, तो क्या होगा जो 11वें भाव से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल रही थी, वो मिलनी बंद हो जाएँगी। सिर्फ 12वाँ भाव आपका एक्टिवेट रहेगा, 12वाँ भाव एक्टिवेट होने से क्या होगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मीन लगन वालों के लिए यहाँ पे ये अच्छा ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे मीन लगन वालों को क्या करके चलना है, मीन लगन वालों को करना ये है कि सवा किलो काले उड़द बहते पानी में बहाने हैं। ये शनिवार के शनिवार आपने उपाय ज़रूर करना है। ये अगर करके चलते हो तो शनिदेव आपको मार्गी होके भी खराब नहीं करेंगे और वक्री होके भी खराब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे शनिदेव की अगर दृष्टियों की बात की जाए तो दूसरे भाव पर दृष्टि बढ़ रही है। दूसरे भाव पर दृष्टि होने की वजह से धन हानि के चांसेस हैं। यहाँ पे धन ज़्यादा खर्च होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप अच्छी चीज़ों पर खर्च करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नेगेटिव चीज़ों पर ही खर्च होगा। इसके साथ-साथ शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है। छठा भाव क्या है? एनिमीज़ का। तो यहाँ पे कोई रोग भी आपका जाग सकता है, कोई जो रोग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऑपरेट आपका हो सकता है। इसलिए खर्चे तो आपने करने हैं, लेकिन खर्चे करते रहना है और अच्छी चीज़ों पर करने हैं। और पार्टियाँ आपने करते रहना है, अपने दोस्त को पार्टी पे बुलाते रहो, पार्टियाँ करते रहो, मतलब कहीं न कहीं आप खर्चा करते रहो, ताकि शनि कहीं भी बुरी चीज़ों पर आपके खर्च ना करवाए। नीलम आपने बिल्कुल दान नहीं करना है, शनि के मंत्र का जाप आपने बिल्कुल नहीं करना है, शनि मंदिर आपने नहीं जाना है। सिर्फ़ करना ये है कि शनि की चीज़ें बहते पानी में आपने बहानी है। ये करने से शनि आपको अच्छे रिज़ल्ट देने शुरू कर देंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और सभी को उपाय भी दिए। आप सब लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और जो अपनी कुंडली रोहित जी से दिखवाना चाहता है, जो अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहता है, घर बैठ के, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, बात कीजिए रोहित जी से, बहुत नॉमिनल फ़ीस पे आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। रोहित जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।